एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1 नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नेम एन अर्ली लाइब्रेरी। ये जो टॉपिक है एक बॉक्स में दिया गया है। आज हम इस टॉपिक को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। इन द आयरन एज द असेरियन ऑफ द नॉर्थ क्रिएटेड एन एम्पायर at its height between 720 and 610 BCE। जो असेरियंस थे उन्होंने नॉर्थ में अपना एम्पायर को क्रिएट कर लिया था। इससे पहले पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा ही था कि जो नॉर्थ में थे नॉर्थ में असेरियंस लोग आए और वहां पर आकर अपना किंगडम को उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। वही बात यहाँ पर भी बताई गई है कि जो असेरियंस थे उन्होंने अपना किंगडम नॉर्थ में क्या किया, क्रिएट कर लिया। कब से कब तक? 720 से 600 BCE तक क्या किए, जो भी असेरियंस थे उन्होंने नॉर्थ में अपना किंगडम को स्टैब्लिश कर लिया था। दैट स्ट्रेचेस एज फॉर वेस्ट एज इजिप्ट। और ये जो इनका किंगडम था कहाँ तक फैला हुआ था? जो इजिप्ट है, इजिप्ट तक इनका किंगडम फैला हुआ था। ये है मेसोपोटामिया, यूफ्रेट टिग्रिस रिवर, ये टिग्रिस रिवर यूफ्रेट रिवर्स। यहाँ पर है असेरियंस नॉर्थ में, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में असेरियंस ने अपना किंगडम को स्टैब्लिश कर लिया यहाँ पर। और इनका किंगडम फिर बाद में कहाँ तक फैला? इजिप्ट के वेस्ट तरफ, इजिप्ट के वेस्ट तरफ तक इनका जो भी किंगडम था वहां तक उनका वो किंगडम फैला हुआ था। द स्टेट इकोनॉमी वॉज नाउ अ प्रीडेटरी वन। और जो भी स्टेट की इकोनॉमी थी वॉज नाउ, अब वो कैसी थी? प्रीडेटरी थी। प्रीडेटरी मीन्स लोगों को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट को किसी ना किसी तरीके से गेन कर लेना, किसी ना किसी तरीके से अपनी जो इकोनॉमी है उसे गेन कर लेना, ये उनका नजरिया था। और वो लोग क्या करते थे? एक्सट्रैक्टिंग लेबर एंड ट्रिब्यूट इन द फॉर्म ऑफ, और जो भी लेबर्स थे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया करते थे और ट्रिब्यूट लेते थे। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड के फॉर्म में लोगों से ट्रिब्यूट लेते थे, एनिमल्स के फॉर्म में लोगों से ट्रिब्यूट लेते थे, और जो भी लोग क्राफ्ट गुड्स बनाते थे, क्राफ्ट गुड्स, उसे भी ट्रिब्यूट के फॉर्म में ले लिया करते थे। बहुत ही ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन थी, तो उन सारे वास्ट पॉपुलेशन से वो लोग क्या करते थे? ट्रिब्यूट्स लेते थे और लेबर्स तो एक्सट्रैक्ट ही करते थे। इस तरीके से उन्होंने अपनी जो भी इकोनॉमी थी उसे क्या किया? प्रीडेटरी किया। The great Assyrian kings who had been immigrants acknowledged the southern region Babylonia as a center of high culture। और जो great Assyrian kings थे, जो बड़े बड़े Assyrian kings थे, उन्होंने क्या किया? जो साउथ में, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में कौन से थे? असेरियंस थे, लेकिन साउथ में कौन थे? बेबीलोनिया था रीजन, जिसको क्या कहा जाता था? साउथर्न रीजन। तो उस जगह के बारे में भी उन्होंने मालूम कर लिया और वहां भी क्या कर लिया? उन्होंने अपना किंगडम को इस्टेब्लिश कर लिया। वहां की जगहों के बारे में मालूमात की। जो जगह एज अ सेंटर ऑफ हाई कल्चर जिसको साउथ में कहा जाता था, उस जगह को भी असेरियंस क्या करने लगे? एक्नॉलेज करने लगे। एंड द लास्ट ऑफ देम असुरबनिपल 668-627 BCE collected a library as his capital Nineveh in the north। और जो ये असेरियंस का जो लास्ट रूलर था जिसको क्या कहा जाता है? असुरबनिपल, एक किंग था, इनका नाम असुरबनिपल था। उसने क्या किया? 668 to 627 BCE में इसने क्या किया? एक लाइब्रेरी बनवाई। जितने भी टैबलेट्स होते थे, क्ले टैबलेट्स, उनको सारे के सारे टैबलेट्स को कलेक्ट किया और उसकी एक लाइब्रेरी बनाई। कहाँ पर बनाई? जो उसके नॉर्थ में असेरिया था, उसकी कैपिटल सिटी निनिवा या फिर नैनीवा, वहां पर उसने क्या किया? अपनी कैपिटल सिटी में एक लाइब्रेरी बनवाई। अब इस लाइब्रेरी बनवाने के लिए उसने क्या क्या किया? He made great efforts to gather tablets on history, epics, omen, literature, astronomy, hymns and poem। और इसने बहुत ज्यादा ग्रेट एफर्ट्स लगाई। किस चीज के लिए ग्रेट एफर्ट्स लगाई? सारे के सारे टैबलेट्स को गैदर करने के लिए। जो कुछ भी टैबलेट्स मेसोपोटामिया में अवेलेबल थी, उन सारे के सारे टैबलेट्स को उसने गैदर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। क्या क्या टैबलेट्स थी? हिस्ट्री, जो भी मेसोपोटामिया की हिस्ट्री थी उसके टैबलेट्स को, एपिक्स जो भी स्टोरी होती थी, उन सारे एपिक्स को गैदर करने में,
ओमन लिटरेचर, जो भी ओमन लैंग्वेज था उसकी जो भी लिटरेचर की टैबलेट्स थी उससे रिलेटेड वो सारे के सारे टैबलेट्स, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, हिम्स जो भी मंत्र वगैरह होते थे उसके बारे में, एंड पोएम्स जो कुछ भी मेसोपोटामियंस पोएम बनवाया करते थे या फिर पोएट्री का इस्तेमाल करते थे, ये सारे के सारे टैबलेट्स जो मेसोपोटामियंस के पास्ट में बनवाए गए हो या फिर मेसोपोटामियंस में मौजूद हो, वो सारे के सारे टैबलेट्स को इसने क्या किया, कलेक्ट किया। इसको कलेक्ट करने के लिए उसने बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाए। He sent his scribes south to find old tablets. अब इसने क्या किया, अपने जो स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स इन द सेंस जो लिखते थे, लिखने वालों को स्क्राइब कहा जाता था, जो कि एक स्किल होती थी सिर्फ उन्हें लिखने के लिए, वैसे स्क्राइब्स को उसने क्या किया, साउथ में भेजा। क्यों साउथ में भेजा, क्योंकि जो साउथ रीजन था उस साउथ रीजन में बहुत सारे ऐसे स्क्राइब्स थे जिन्हें ट्रेन किया जाता था। किस चीज के लिए ट्रेन किया जाता था, जो भी क्ले टैबलेट्स होती थी उसे पढ़ सके और उसे कॉपी कर सके। ऐसे स्क्राइब्स को साउथ में, जो यहाँ पर बेबीलोनिया था, वहां पर क्या किया जाता था, जितने भी स्क्राइब्स होते थे उन्हें ट्रेन किया जाता था। तो इसलिए ये राजा चाहता था कि वो अपने स्क्राइब को साउथ में भेजे। क्यों साउथ में भेजे, जो कुछ भी वहां पर मौजूद है उसे सारे के सारे चीजों को गैदर कर सके, सारे के सारे चीजों को कलेक्ट कर सके। और यहाँ पर जो बेबीलोनिया में एक टाउन था जहां पर बहुत सारे जो भी टेक्स्ट होती थी, जो भी टैबलेट्स होती थी वहां पर इजीली अवेलेबल होती थी, तो वहां पर क्या करता था ये राजा, अपने स्क्राइब्स को वहां पर भेजता था। And all thought Sumerian keys to be spoken after about 1800 BCE. It continued to be taught in school through vocabulary text, sign list, bilingual Sumerian and Akkadian tablets, etc. और ये यहाँ पर जो भी सुमेरियन थी, किस यानी कि रुक गए, किस चीज के लिए रुक गए, पहले मेसोपोटामिया में सबसे पहली लैंग्वेज जो बोली जाती थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी। लेकिन इससे पिछली वाली वीडियोस में भी हमने पढ़ा था 2400 BCE के बाद क्या हुआ, अक्कडियन लैंग्वेज बोली जाने लगी। सुमेरियन लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज रिप्लेस कर डाली, अक्कडियन लैंग्वेज रिप्लेस कर डाली। अब लोग सारे के सारे कौन सी लैंग्वेज बोलने लगे, अक्कडियन लैंग्वेज को इस्तेमाल करने लगे। अब सुमेरियन लैंग्वेज उतनी ज्यादा नहीं बोली जाती थी जितना पहले बोली जाती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो भी सुमेरियन लैंग्वेज थी, सुमेरियन कीज टू बी स्पोकन, अब वो सुमेरियन लैंग्वेज को लोग नहीं बोला करते थे, नहीं इस्तेमाल किया करते थे आफ्टर अबाउट 1800 BCE। 1800 BCE के बाद लोग क्या किए, बिल्कुल सुमेरियन लैंग्वेज को बोलना छोड़ दिए, कोई भी सुमेरियन लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन ये लोग फिर भी क्या किए, इट कंटिन्यूड टू बी टॉट इन स्कूल। लेकिन जो ये सुमेरियन लैंग्वेज थी, भले ही बोली ना जाती हो, भले ही इस्तेमाल ना की जाती हो, लेकिन फिर भी स्कूलों में वो लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था, स्कूलों में वो लैंग्वेज को सिखाया जाता था थ्रू वोकैबुलरी टेक्स्ट। जो भी वोकैबुलरी टेक्स्ट होती थी मीनिंग की, उस वोकैबुलरी टेक्स्ट के थ्रू साइन लिस्ट, जो भी सुमेरियन लैंग्वेज जो कि एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी, जो कि एक साइन में होती थी, वैसे साइन लिस्ट, बिलिंगुअल यानी कि टू लैंग्वेज, कौन सी, सुमेरियन एंड अक्कडियन टैबलेट्स एक्सेट्रा। जो ये लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, सुमेरियन लैंग्वेज बोला नहीं करते थे, लेकिन फिर भी सिखाया जाता था। किस तरीके से सिखाया जाता था, अक्कडियन लैंग्वेज की मदद से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये लोग मेसोपोटामिया के लोग अक्कडियन लैंग्वेज जानते थे, सुमेरियन लैंग्वेज को भूल गए, क्यों भूल गए, इस्तेमाल ना होने की वजह से भूल गए, तो वो लोग क्या करते थे, सुमेरियन लैंग्वेज को कोई भी एक वर्ड लेकर उसे क्या कर देते थे, अक्कडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते थे। इस तरीके से वो दो लैंग्वेजों को इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का उनके पास अच्छा खासा नॉलेज हुआ करता था। So even in 650 BCE, cuneiform tablets written as far back as 2000 BCE were intelligible. और कब, इवन इन 650 BCE में बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स मिली जो कि लिखे गए थे कब के, कितने पुराने वो टैबलेट्स थी, 2000 BCE के टैबलेट्स कब पढ़े जा रहे थे,
650 में 650 में जो टैबलेट्स को पढ़ा जाता था, लेकिन हकीकत में वो टैबलेट्स कितने पुराने थे? 2000 BCE। इतने पुराने टैबलेट्स, वो भी किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? सुमेरियन लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज? क्यूनिफॉर्म टैबलेट। वो सुमेरियन लैंग्वेज कैसी थी? क्यूनिफॉर्म में थी। क्यूनिफॉर्म मतलब ऐसी लैंग्वेज थी। तो ऐसी लैंग्वेज को वो लोग क्या करते थे? इजीली इंटेलिजिबल समझते थे। क्यों समझते थे? जो लैंग्वेज को वो इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर भी उन्हें उस लैंग्वेज का नॉलेज था, इसीलिए इतने पुराने टेक्स्ट जो कि 2000 BCE में लिखे गए थे, उतने पुराने टेक्स्ट को वो क्या करते थे? 650 में उस टेक्स्ट को समझ सकते थे। क्यों? इस वजह से। एंड Ashurbanipal's men knew where to look for early tablets and their copies। और जिन जिन लोगों को ये किंग, कौन सा किंग? असुरबनिपल। जिन जिन लोगों को उसने साउथ में भेजा था कि तुम जाओ, जाकर जितने भी टैबलेट्स है उसे लेकर आओ, उसे फाइंड करो, गैदर करो, कलेक्ट करो, तो ये जितने भी असुरबनिपल्स के मेन थे वो जानते थे कि कहां पर हमें पुराने से पुराने क्ले टैबलेट्स मिलेंगे, कहां पर हमें इसकी कॉपी मिलेगी, ये वो अच्छी तरीके से जानते थे। अब इस जो भी टैबलेट्स होती थी, क्ले टैबलेट्स, अब उसमें क्या होता था? कॉपीज वर मेड ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट सच एज द एपिक ऑफ गिलगमेश। और जो जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते थे उसे ही कॉपी किया जाता था, जैसे कि एपिक ऑफ गिलगमेश। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है एपिक ऑफ गिलगमेश के बारे में। ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी एपिक्स, जो भी टेक्स्ट होती थी, उसे कॉपी किया जाता था। एक स्क्राइब से दूसरे स्क्राइब की मदद से वो लोग क्या करते थे? जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते थे उसे कॉपी कर लेते थे। द कॉपियर स्टार्टिंग हिज नेम एंड डेट। और जो भी कॉपी करने वाला होता था, जो भी लिखने वाला होता था, फॉर एन एग्जाम्पल एक मेरे पास क्या है? कौन सी? एपिक ऑफ गिलगमेश है। अब इसे क्या करना है? मुझे कॉपी करना है, तो मैं क्या बन गई? कॉपियर, यानी कि लिखने वाली, कॉपी करने वाली बन गई। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? अपना नाम के साथ और डेट के साथ शुरुआत करती हूँ। तो इसी तरीके से जो भी कॉपियर होते थे वो क्या करते थे? अपना नाम और डेट लिखते थे। जो कुछ भी वो कॉपी करते थे तो नाम और डेट लिखते थे। Some tablets ended with a reference to असुरबनिपल। और कुछ ऐसे टैबलेट्स भी थी जो कि एंड में जो भी असुरबनिपल जो किंग था उसके रेफरेंस, असुरबनिपल का जो भी रेफरेंस होता था वो टैबलेट के एंड में बताया जाता था कि मैं असुरबनिपल किंग ऑफ यूनिवर्स में किंग ऑफ यूनिवर्स हूँ, मैं किंग ऑफ असेरिया, मैं असेरिया का किंग हूँ, और मुझे मेरे गॉड ने क्या किया? बहुत सारी इंटेलिजेंस के साथ मुझे यहाँ पर दुनिया में भेजा है। मैं क्या करता हूँ? जितने भी गॉड के हुक्म है उसे सारे के सारे क्या करता हूँ? लिखता हूँ। फिर उसे क्या करता हूँ? चेक करता हूँ। उसके बाद मैं उसे रिकॉर्ड करके, गैदर करके एक जगह रखता हूँ, ताकि आने वाली जो भी जनरेशन है वो उसे इजीली पढ़ सके। मैं इतना सारा काम करता हूँ। ये कौन सा? असुरबनिपल के रेफरेंस में कहा जाता है। लिखने वाला तो कॉपियर ही था, लेकिन उसके रेफरेंस में बोला गया कि राजा, ये लिखवाने वाला तो राजा ही है, लेकिन लिखने वाला कॉपियर अलग था। लेकिन किसकी वजह से वो लिख रहा था? राजा की वजह से। अब राजा भी अपना रेफरेंस दे रहा था कि मैं गॉड का भेजा गया हूँ, मैंने ये सारी की सारी लाइब्रेरी बनवाई है, और अपना जो भी मेरा गॉड है उसकी टेम्पल में एक लाइब्रेरी बनवाई है, और ये जो भी लाइब्रेरी है मेरे एक जो ग्रेट थ्रोन है उसके फाउंडेशन के लिए, सस्टेनेबल के लिए है, मेरी लाइफ अच्छी रहे और मेरा जो भी सोल है उसके वेलबीइंग के लिए मैं सारा का सारा काम किया हूँ। ये सारी की सारी रेफरेंस जो भी टैबलेट्स के एंड में बताई जाती थी, ये सारा का सारा कुछ होता था। अब और एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देयर वर कैटलॉगिंग। ये बास्केट ऑफ टैबलेट्स वुड हैव अ क्ले लेबल दैट रीड। और कैटलॉगिंग का मतलब क्या है? कि एक बास्केट होती थी जिसमें क्या रखा जाता था? कुछ क्ले टैबलेट्स को रखा जाता था, और उस बास्केट के ऊपर एक क्ले लेबल लगा दिया जाता था, ताकि वो पढ़कर समझ सकें कि ये बास्केट किसके बारे में है। ये नंबर ऑफ टैबलेट्स अबाउट
एक्सोर्सियम रिटन बाय एक्स। n नंबर्स के जितने भी टैबलेट्स हैं वो किसके बारे में है? एक्सोर्सिम्स, एक्सोर्सिम जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में है। एक्सोर्सिम क्या है? जो भी बॉडी में जो भी एविल घुस गया है उसे फोर्सली निकाला जा सके। किसकी मदद से? जो भी प्रेयर होता था या फिर जो भी मैजिक के थ्रू, मैजिक के हेल्प से जो भी एविल जो भी बॉडी में घुस गया है उसे फोर्सली निकाल सके, उसके बारे में उसकी स्टडी या फिर वैसे टैबलेट्स को क्या कहा जाता था? एक्सोर्सियम। एक्सोर्सियम के बारे में टैबलेट्स n नंबर के थी और उसको लिखने वाला x था। असुरबनिपल्स लाइब्रेरी हैड अ टोटल ऑफ सम 1000 टेक्स्ट। और इसकी यानी कि ये जो किंग था असुरबनिपल, इसकी लाइब्रेरी में कुल कितने टेक्स्ट थी? टोटल टेक्स्ट 1000 टेक्स्ट हुआ करते थे, अमाउंटिंग टू अबाउट 30,000 टैबलेट्स। पूरे टैबलेट्स कितने थे? 30,000 टैबलेट्स होते थे, 1000 टेक्स्ट होते थे। ग्रुप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या किया जाता था? उन्हें ग्रुप करके अकॉर्डिंग से मतलब जो सब्जेक्ट होता था उसके टैबलेट्स को रख दिया करता था, ग्रुपिंग कर दिया किसके? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। ये सारा का सारा कुछ आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। टॉपिक नेम एन अर्ली लाइब्रेरी। पहली लाइब्रेरी बनवाई गई थी मेसोपोटामिया में। किसने बनवाई थी? असुरबनिपल। कहाँ बनवाई थी? नॉर्थ में, नॉर्थ असेरिया, जहां पर असेरिया का जो किंग था कौन? असुरबनिपल। इसकी कैपिटल सिटी जो कि कौन सी कैपिटल सिटी थी? नीनिव, नीनिव, नाइनिव जो भी प्रोनाउंसिएशन है, वहां पर उसने एक मंदिर था, मंदिर में उसके गॉड के मंदिर में उसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी जो कि आने वाले जनरेशन्स के लिए, ताकि वो पढ़ सके, समझ सके, इसलिए इसने सारा कुछ किया था। आज इस वीडियो में हमने सारा का सारा कुछ पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच।